नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप गिर गाय को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि गिर गाय है क्या। थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो गिर गाय मूल रूप से गुजरात की नस्ल है। इसका नाम भी गुजरात सबसे बड़ा है। ये राजस्थान में भी पाई जाती है, पर मुख्य रूप से गुजरात इसका घर है। इनके अंदर लंबे चलने की क्षमता होती है। इनके जो बैल होते हैं वो खेती करने में अच्छे माने जाते हैं। अगर इनके दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो गिर दुधारू नस्लों में गिनी जाती है। ये औसतन 10 से 15 किलो दूध देने की क्षमता है व अधिक से अधिक 20 से 25 किलो की गिर हो सकती है। पहचान कैसे करें। गिर बेहद शांत स्वभाव की होती है। अगर इन्हें आगे से देखो तो ऐसा लगता है कि ये सो रही हो, परंतु वो सो नहीं रही होती हैं। गिर की कद काठी काफ़ी अच्छी होती है। ये आपको लाल रंग में भी अधिक मिलेगी। इनका रंग लाल, गहरा लाल, सफ़ेद व काला भी हो सकता है, परंतु सफ़ेद व काली रंग की गिर गाय मिलना मुश्किल है। यह बहुत ही अलग दिखते हैं। आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं, परंतु फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी शारीरिक बनावट बताऊंगा जो कि अन्य नस्लों से भिन्न है। गिर के सींग चंद्रमा के आकार के जैसे होते हैं। इसके सींग कभी भी सीधे नहीं होते हैं। यह सींग पीछे की ओर घूम जाते हैं। गिर का माथा बहुत बड़ा व चौड़ा होता है, जो कि अन्य नस्लों में देखने को नहीं मिलता। इनका माथा का सिर उल्टी कढ़ाई के समान ही गोल होता है। कहा जाता है कि यह अपनी भारी भरकम माथा से शेर को भी उठाकर फेंक सकते हैं। गिर का गलकंबल बड़ा होता है, जो कि उसे गर्मी बचाने से मदद करता है। इनका गलकंबल सीधे सुंडी पर जाकर खत्म होता है। गिर के नीचे एक सुंडी भी होती है, परंतु वो ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो शुद्ध नहीं होगी। गिर के कान बाकी नस्लों से बहुत बड़े होते हैं। यह कान के आखिरी में नुकीले होते हैं। वह की ओर अंदर की ओर की दिशा में होते हैं। इनके 13 से 18 इंच के कान लंबे हो सकते हैं। इनके कान लटकते हुए रहते हैं। गिर के सींग से लेकर कान में गैप यानी कि दूरी नहीं होना चाहिए। इनके सींग से लेकर इनके कान में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शुद्ध गिर नहीं होगी। इसका हम जिसे हम खूबड़ बोलते हैं वो अच्छी तरह से बड़ा व विकसित होना चाहिए। गिर की पीठ की जो ढलांग होती है वो अन्य देसी नस्लों की गायों से कम होती है। इनकी पीठ सीधी होती है, जैसे कि हरियाणा की जैसे। और इनका जो ललाट होता है, गिर गाय का ललाट उभरा हुआ होता है। इनकी गर्दन लंबी होती है। आंखें गिर गोवंश का पानीदार आधी बंद दलती पलकों वाली आंखें काली चमकदार होती हैं। दूर से इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि सो रही हूँ। अब इनकी पूंछ की बात करें तो गिर गोवंश की पूंछ लंबी और चाबुकनुमा होती है। पूंछ अंदर या बाहर की ओर नहीं होना चाहिए। पूंछ सीधी होना आवश्यक है। पूंछ के बाल हमेशा काले रंग के होना चाहिए और घने होना चाहिए। आंत की लंबाई 160 से 180 फीट होती है। थूक की लार गोवंश की थूक की लार 100 लीटर तक होती है। त्वचा गिर गोवंश की शरीर की त्वचा ढीली और लचीलापन लिए होती है। गिर गाय की त्वचा बहुत ही चमकदार होती है। अब इनकी बात करें थन के बारे में, तो दोस्तों गिर गाय के चारों थनों को ध्यान से देखने पर अलग अलग दिखाई देते हैं। आगे के दो थन बड़े तथा पीछे के दो थन छोटे होते हैं। कई बार चार थन एक समान होते हैं। थन दूध से लबालब भरे हुए होते हैं। वेद में थनों का वर्णन समुद्र के समान माना गया है। थन बहुत ही सुंदर, उभरे हुए, कोमल, दूध की नसें मोटी, लंबी तथा उभरी हुई होती है। थन की लंबाई 1.5 से 3 इंच तक होती है। थन छोटे नहीं होना चाहिए। थन बहुत बड़े यदि हो तो फटने की संभावना रहने के कारण ही बहुत होती सावधानी की आवश्यकता हो सकती है। थन अधिक बड़े होने पर उठने बैठने के समय खुर से नुकसान होने की संभावना रहती है। थन होने पर रोग की संभावनाएं रहती है। अब इनके इतिहास की बात करें तो जैसे कि गिर गाय गुजरात से जुड़ी है। गुजरात के कई व्यक्तियों ने इस नस्ल पर काम किया है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर यही देखभाल हमारी अन्य देसी नस्लों पर होती तो आज वो भी दूध देने की क्षमता में गिर से कम ना होती। गिर को 18वीं सदी में गुजरात के महाराजा ने ब्राज़ील वालों को दिया था, जिससे कि आज ब्राज़ील वालों ने गिर का नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। आज दुनिया ब्राज़ील का लोहा मान रही है। ब्राज़ील में जो गिर गाय का
एक दिन का जो समय है उसका रिकॉर्ड वो 70 किलो है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब वक्त आ गया है कि हम भी विदेशी विलायती नस्लों को छोड़कर अपनी क्षेत्र के हिसाब से देसी नस्ल की गायों पर काम करें।